हेलो दोस्तों, मैं नवीन बिदराना। तो टारगेट पॉइंट कलायत में आपका स्वागत है। हम नेक्स्ट स्टार्टिंग करते हैं। उत्तर हरियाणा की नदियां हमने टॉपिक स्टार्ट कर रखा था अभी। ठीक है, तो हमने कौन कौन सी नदियां पढ़ ली भी? हमने यमुना नदी पढ़ ली, ठीक है, और हमने भी सरस्वती नदी कर ली, और हमने मारकंडा नदी कर ली भी। ठीक है, मारकंडा नदी नहीं की, सॉरी भी। हमने गग्गर, सरस्वती और यमुना नदी की है, तो आज हम पढ़ेंगे मारकंडा नदी में। मारकंडा नदी, ठीक है। तो जो मारकंडा नदी है अभी, मारकंडा नदी का उद्गम भी शिवालिक की पहाड़ियों से होता है अभी। यदि जगह पूछे तो उद्गम की बात है, उद्गम कहां से होता है? नाहन क्षेत्र से भी, नाहन क्षेत्र से होता है अभी। ठीक है, नाहन क्षेत्र की बात करें तो ये कहां पर है? शिवालिक की पहाड़ियों में, शिवालिक की पहाड़ी में। ठीक है, तो किस राज्य में है? यदि तुमसे राज्य पूछा जाए तो क्या कहेंगे भी हम? तो राज्य पूछा जाए तो ध्यान रखें, राज्य है हिमाचल प्रदेश में। क्लियर भी? तो ध्यान रखें, मारकंडा नदी का उद्गम मतलब निकलती कहां से है? नाहन क्षेत्र शिवालिक से निकलती है। और या फिर हम शिवालिक की पहाड़ियां देखें भी, यमुना नदी को छोड़कर टांगरी की नदी है, टांगरी की नदी है, गग्गर नदी है, मारकंडा नदी है, ठीक है, और सरस्वती की नदी है भी। ये तीनों की तीन नदियां शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती हैं। यमुना नदी शिवालिक की पहाड़ियों से नहीं निकलती भी। ये क्वेश्चन आ भी चुका है कि हरियाणा में ऐसी कौन सी नदी है जो शिवालिक की पहाड़ियों से नहीं निकलती? तो ध्यान रखें, यमुना नदी उत्तर हरियाणा की ऐसी नदी है जो शिवालिक की पहाड़ियों से नहीं निकलती, जो सदा नहीं रही अभी। ठीक है, बात करें मारकंडा नदी भी, हरियाणा में प्रवेश कहां से करती है? हरियाणा में प्रवेश भी, तो हरियाणा में प्रवेश करती है अभी काला अम्ब से भी। हरियाणा में प्रवेश भी, तो हरियाणा प्रवेश कहां से करती है अभी? काला अम्ब से भी। ठीक है, काला अम्ब कहां पर है अभी? अंबाला के अंदर भी। ठीक है, तो काला अम्ब अंबाला से हरियाणा में प्रवेश करती है कौन सी नदी भी? मारकंडा नदी प्रवेश करती है अभी। तो पुराना नाम की बात करें तो पुराना नाम क्या है इसका? पुराना नाम है इसका अरुणा नदी भी। ठीक है, पुराना नाम क्या है इसका? अरुणा नदी। सहायक नदियों की बात करें, सहायक नदियां भी, तो मारकंडा नदी की सहायक नदियां हैं टांगरी नदी भी, रण नदी, बेगना और नकटी नदी भी। ठीक है, तो चार सहायक नदियां इसकी, रण, बेगना और नकटी और टांगरी नदी क्या है अभी? मारकंडा नदी की सहायक नदियां हैं अभी। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टार्टिंग करते हैं मारकंडा नदी। ठीक है, मारकंडा नदी का जो नाम है वो किसके ऊपर है अभी? मार्कंडेश्वर ऋषि के नाम पर है अभी। मारकंडा नदी का नाम मार्कंडेश्वर ऋषि के नाम पर भी। ठीक है, बहती कहां पर है अभी? तो बहती है मेनली जिले कौन से है अभी? अंबाला। ठीक है, दूसरा है कुरुक्षेत्र भी। ठीक है, मैंने कल बताया था कि जो मारकंडा नदी है वो टांगरी नदी है। टांगरी नदी मारकंडा नदी की सहायक नदी है, और मारकंडा नदी क्या करती है? अपना जो पानी है कहां पर विसर्जित करती है अभी? सनीसा झील के अंदर करती है अभी। तो ठीक है, तो अधिकतर ज्यादातर जल मारकंडा नदी, मारकंडा नदी
सनीसा झील में गिराती है अभी। ठीक है, क्लियर है। तो ज्यादातर जो जल है ये किस में गिराती है अभी, मारकंडा नदी सनीसा झील में गिराती है। उसके बाद हमें पता है मारकंडा नदी किस नदी में मिल जाती है अभी, सरस्वती नदी में मिल जाती है। और बाकी सरस्वती नदी क्या है अभी, इनका पानी उठाकर किस में करती है अभी, हमें पता है जो सातराना सातराना पंजाब के अंदर देखा था वहां पर क्या करती है, सरस्वती नदी गग्गर नदी में मिल जाती है अभी। ठीक है, तो ध्यान रखें ज्यादातर जल मारकंडा नदी सनीसा झील में गिराती है अभी। क्लियर है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अभी। जो मारकंडा नदी है अभी, एक जगह है हरियाणा में जिसका नाम है साबाद, साबाद कुरुक्षेत्र, साबाद जो कहां पर है अभी, कुरुक्षेत्र में भी, मारकंडा नदी के किनारे स्थित है अभी। मारकंडा नदी के किनारे स्थित है अभी। ठीक है, यह हरियाणा में 90 किलोमीटर तक बहती है अभी। ठीक है, यह हरियाणा में 90 किलोमीटर तक बहती है, ध्यान रखें। नेक्स्ट भी, अंबाला और कुरुक्षेत्र, अंबाला और कुरुक्षेत्र में बाढ़ का कारण मारकंडा नदी मानी जाती है अभी। बाढ़ का कारण कौन सी नदी मानी जाती है अभी, मारकंडा नदी मानी जाती है अभी। ठीक है, मैंने बताया भी था कि दो मैदान बताए थे मैंने भी, गग्गर नदी द्वारा बनाया गया जो मैदान है हरियाणा में क्या कहलाता है, नैली कहलाता है। ठीक है, और जो मारकंडा नदी द्वारा जो बनाया गया मैदान है अभी वो क्या कहलाता है। ठीक है, मैंने बताया था मारकंडा नदी द्वारा बनाया गया मैदान क्या कहलाता है अभी, बैट कहलाता है अभी। क्लियर है, ये बता चुका हूं मैं, ध्यान रखिए। ये हमने पीछे है जो हमने क्या किए थे, भौगोलिक मैदान किए थे हरियाणा के 8 प्रकार के, तो उसमें इसका क्या किया था अभी, डिस्कशन करने का काम किया था अभी। क्लियर है, तो ये थी अभी मारकंडा नदी जिसके बारे में हमने देखने का काम किया अभी। नेक्स्ट बढ़ते हैं अभी हम टांगरी नदी के बारे में भी। ठीक है, नेक्स्ट नदी कौन सी है अभी, टांगरी नदी। टांगरी नदी भी, टांगरी नदी को ही डांगरी नदी कह देते हैं अभी। ठीक है, उद्गम की बात करें, उद्गम कहां से होता है इसका भी, उद्गम होता है मोरनी की पहाड़ी से भी। ठीक है, ठीक, पंचकुला भी। ठीक है, कुछ बुक कह देते हैं ये शिवालिक है क्योंकि शिवालिक की ही पहाड़ी है भी, ध्यान रखिए। ठीक है, ध्यान रखिए ये शिवालिक मेनली मोरनी की पहाड़ी पंचकुला से यानी कि पंचकुला से निकलती है, ध्यान रखिए ये। ठीक है, और मेनली कह देते हैं कि ये शिवालिक का हिस्सा बिल्कुल अभी मोरनी की पहाड़ी शिवालिक का हिस्सा है, जिसकी मोरनी की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी हम करो के रूप में याद करते हैं, याद रखें भी। ठीक है, तो बात करें भी हरियाणा से ही इसका क्या होता है, टांगरी नदी का उद्गम हरियाणा से ही होता है। और ये हरियाणा में किन जिलों में बहती है अभी, ठीक है, बहती कहां पर है ये भी, तो बहती है पंचकुला में, और दूसरा है भी अंबाला में। ठीक है, अंबाला में बहती है अभी, ध्यान रखें। अंबाला के टांगरी नदी
टांगरी नदी अंबाला के मुलाना नामक स्थान पर, मुलाना अंबाला के मुलाना नामक स्थान पर यमुना नदी में मिल जाती, सॉरी मारकंडा नदी में मिल जाती है भाई, मारकंडा नदी में मिल जाती है भाई। यह हरियाणा में 70 किलोमीटर तक बहती है अभी, यह हरियाणा में 70 किलोमीटर तक बहती है अभी। ठीक है, सहायक नदियों की बात करूं तो सहायक नदियां कौन सी है इसके भी, सहायक नदी है इसकी आमरी नदी और दूसरी नदी कौन सी है, बलियाली नदी भी। ठीक है, कौन सी नदी है अभी, बलियाली नदी है, ध्यान रखें। ठीक है, यदि हम बात करें भी जो बलियाली नदी है इसका उद्गम कहां से होता है भी, बता सकते हैं हम, उद्गम कहां से होता है इसका, शिवालिक की पहाड़ियों से भी। ठीक है, आमरी नदी को हम किस अन्य नाम से जानते हैं अभी, शहजादापुर की नदी भी, शहजादापुर की नदी के नाम से भी इसको जाना जाता है अभी। ठीक है, शहजादापुर की नदी के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो क्लियर है अभी। तो टांगरी या डांगरी नदी उद्गम कहां से होता है इसकी, मोरनी की पहाड़ी से होता है, मोरनी की पहाड़ी का अभी पंचकुला, या फिर हम कह सकते हैं कि मोरनी कहां से होता है अभी, शिवालिक की पहाड़ी, परंतु हरियाणा से ही इसका क्या होता है, उद्गम होता है टांगरी नदी का, याद रखिए। बहती कहां पर है, मेनली पंचकुला और अंबाला में भी। ठीक है, टांगरी नदी नदी अंबाला के मुलाना नामक स्थान पर भी, अंबाला में मुलाना नामक स्थान पर किसे मिल जाती है अभी, किसे मिल जाती है, ध्यान रखें, मारकंडा नदी में मिल जाती है अभी। ठीक है, मारकंडा नदी मिल जाती है, यह हरियाणा में 70 किलोमीटर तक बहती है अभी, यह हरियाणा में 70 किलोमीटर तक बहती है। सहायक नदियों की बात करूं भी तो आमरी और कौन सी है अभी, बलियाली नदी है, ध्यान रखें। ठीक है, क्लियर अभी। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो ये थी हमारी मेनली जो उत्तर हरियाणा की नदियां भी, मेन जो मुख्य रूप से हरियाणा की जो नदियां हैं यही हैं। तो नेक्स्ट स्टार्टिंग करते हैं, कुछ नदियां हैं जिसके बारे में नॉर्मल सा है, जैसे चेतांग नदी भी, चेतांग नदी। ठीक है, यह सरस्वती नदी के उद्गम की बात करें पहले भी, उद्गम। ठीक है, सरस्वती नदी के समांतर बहती है, सॉरी उद्गम की बात करें तो शिवालिक की पहाड़ियों से भी, शिवालिक की पहाड़ियों से भी। ठीक है, तो ध्यान रखें जो चेतांग नदी का उद्गम है वो शिवालिक की पहाड़ियों से होता है। माना जाता है कि जो चेतांग नदी है ये सरस्वती नदी के समांतर बहती है भी, यह नदी सरस्वती नदी के समांतर बहती है भी। ठीक है, मतलब कि ये सरस्वती नदी के पैरेलल बहती है, ध्यान रखें। किस किस जिले में प्रवाहित होती है, यदि तुमसे जिले पूछ ले जाए तो क्या आंसर देंगे भी हम, जिले भी। ठीक है, तो जिले सबसे पहले भी यमुनानगर। ठीक है, यमुनानगर भी। ठीक है, करनाल, कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, जींद,
फतेहाबाद, हिसार और सिरसा। ध्यान रखें सरस्वती नदी नदी इतने जिलों में नहीं बहती, परंतु माना जाता है कि चेतांग नदी उसी नदी के पैरेलल बहती है, अभी समांतर। ये ध्यान रखें, मॉक टेस्टों में पूछा जा चुका क्वेश्चन है कि कौन सी नदी सरस्वती नदी के समांतर बहती है। अभी कौन कौन से जिलों में बहती है बताया, अभी यमुनानगर में बहती है, करनाल में बहती है अभी, ठीक है। ठीक है, तो यमुनानगर में बहती है अभी, करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल और जींद, फतेहाबाद और हिसार, और सिरसा में बहती है कौन सी नदी भी, चेतांग नदी भी। ठीक है, नेक्स्ट डिस्कस करें हरियाणा में। मैंने पहले ही दिन बताया था कि हरियाणा में एक सभ्यता है जिसका नाम है सिसवाल सभ्यता भी। सिसवाल सभ्यता चेतांग नदी के किनारे स्थित है भी, ठीक है। सिसवाल सभ्यता चेतांग नदी के किनारे स्थित है भी। ठीक है, तो ध्यान रखिए सिसवाल कहां पर है, सिसवाल हरियाणा के हिसार जिले में है अभी। ठीक है, सिसवाल कहां पर है, हरियाणा के हिसार जिले में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस नदी के किनारे स्थित है, ध्यान रखिए चेतांग नदी के किनारे स्थित है सिसवाल सभ्यता। यहां से क्वेश्चन और आ सकता है, जैसे मैंने बताया कि जो चेतांग नदी है ये हरियाणा के इन जिलों में बहती है अभी, तो ये किसकी सहायक नदी है अभी। ठीक है, तो ध्यान रखे राजस्थान के बटनेर नामक स्थान पर यह गग्गर नदी में मिल जाती है अभी। क्लियर भी, तो ध्यान रखें राजस्थान का एक जगह है जिसका नाम है बटनेर भी। ठीक है, तो बटनेर के अंदर ये नदी किसमें मिल जाती है, ध्यान रखें गग्गर नदी में मिल जाती है अभी। ठीक है, तो बटनेर में किस नदी मिल जाती है, गग्गर नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी भी, चेतांग नदी भी। ध्यान रखें ये हरियाणा की चेतांग नदी से। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं राक्षसी नदी या राका नदी। राका नदी के बारे में हरियाणा में कुछ ज्यादा चीजें नहीं है, ध्यान रखें नॉर्मल सा है। राक्षसी नदी भी, ठीक है, या राका नदी, ठीक है, राका नदी भी। तो यह नदी लाडवा के नजदीक, लाडवा में यह नदी लाडवा कुरुक्षेत्र में यह नदी लाडवा में सरस्वती नदी में मिल जाती है। एक मिनट रुको भी, ठीक है। यह नदी लाडवा के अंदर चेतांग नदी में मिल जाती है अभी। चेतांग नदी में मिल जाती है अभी। ठीक है, तो हरियाणा में जो मेनली इसका जो क्वेश्चन रहता है यही क्वेश्चन रहता है। यदि इसका कोई उद्गम पूछ ले तो उद्गम मेनली हरियाणा में माना जाता है कि हरियाणा के किस जिले से निकलती है अभी। ठीक है, ये माना जाता है कि हरियाणा के यमुनानगर जिले से निकलती है। ठीक है, यदि उद्गम पूछ ले जाता है तो ये हो सकता है कि हरियाणा के यमुनानगर से निकलती है, परंतु ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका मेनली यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लाडवा कुरुक्षेत्र में ये किस नदी में मिल जाती है अभी, चेतांग नदी में मिल जाती है। ध्यान रखिए लाडवा कुरुक्षेत्र में है, और हमें यह भी पता है कि लाडवा से हमारे विधायक कौन है अभी, हरियाणा के मुख्यमंत्री जो कौन है अभी, नायब सिंह सैनी, लाडवा से ही क्या अभी विधानसभा के अध्यक्ष है अभी। ठीक है, तो अब थोड़ा मैप के जरिए इनको बताने की कोशिश करता हूं जो को भी। हमारी उत्तर हरियाणा की नदियां कंप्लीट हो चुकी हैं अभी। ठीक है, जिनको अब हमारी जो रह चुकी हैं वो कौन सी अभी, दक्षिण हरियाणा की नदियां अभी।
ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम उसको दक्षिण क्लास जो दक्षिण हरियाणा की नदियां वो कंप्लीट पढ़ने का काम करेंगे। ठीक है, फिलहाल डिस्कस करता हूं कौन सी है अभी। पहले हमने जो डिस्कस किया आज, कौन सी की है, मार्कंडा नदी में। मान लेते हैं ये पहाड़ी है, ठीक है, मैदान मान लो, ये मान लेते हैं शिवालिक क्षेत्र में, शिवालिक क्षेत्र है। ठीक है, यहां पर जगह कौन सी है, नाहन में। ठीक है, जगह कौन सी है, नाहन। यहां से जो नदी है वो नदी निकलती है कौन सी भी, मार्कंडा नदी। हरियाणा में कहां से प्रवेश करती है, यहां पर भी मैंने इसके बारे में कल भी थोड़ा डिस्कस किया था। यहां पर प्रवेश करती है, यहां पर एक जगह जिसका नाम क्या है अभी, ठीक है, यहां पर एक जगह जिसका नाम क्या बताया मैंने, काला अम्ब। कौन सी जगह है, काला अम्ब। ठीक है, कालाम से हरियाणा में एंट्री करती है और ये कहां पर है, अंबाला में भी। ठीक है, अंबाला में है। यहां से ये एंट्री करती है, अभी एंट्री करते हुए अंबाला में आती है। ठीक है, अंबाला में आई भी, अंबाला से कहां पर आएगी भी, इस जिले में, जहां पर कौन सा जिला भी है, कुरुक्षेत्र भी। ये है केयूके भी। ठीक है, ये केयूके है और ये क्या है भी, अंबाला भी, यहां पर आती है। मैंने बताया था कल, सिरमौर की पहाड़ियों से एक नदी निकलती है। ठीक है, सिरमौर की पहाड़ियों से एक नदी निकलती है अभी, सिरमौर की पहाड़ियों से एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या था भाई, सरस्वती नदी। ठीक है, सरस्वती नदी यहां से आई थी भी। सरस्वती नदी का आदि बद्री हरियाणा, आदि बद्री यमुनानगर से एंट्री करती है, कुरुक्षेत्र में आती है, कुरुक्षेत्र से यहाँ से निकलती है पेवा से होते हुए भी। और यहाँ पर एक नदी आई थी भी, कौन सी थी भी, गग्गर नदी भी। गग्गर नदी कहाँ से निकली थी, गग्गर नदी भी, ठीक है, शिवालिक की पहाड़ियों से पंचकुला में कालका से प्रवेश करती है। कालका से प्रवेश करके कहाँ पर आती है अभी, ठीक है, एक मिनट रुको। ठीक है, कालका पंचकुला से प्रवेश करती है, पंचकुला से होते हुए पंजाब में जाती है, पंजाब से ये अंबाला में आती है, अंबाला से फिर निकलती है, निकलते हुए फिर कहां पर आती है, कैथल में। कैथल से कहां पर जाती है, बाढ़ निकलती है अभी, बाढ़ से फिर कहां से आती है, फतेहाबाद में, फतेहाबाद से फिर जाती है सिरसा में, सिरसा से फिर कहां पर गई थी भी, राजस्थान के गई थी हनुमानगढ़ में, जहां पर ये क्या हो गई थी, विलुप्त हो गई थी। ये कौन सा अभी, हनुमानगढ़, हनुमानगढ़। ठीक है, यहां पर ये क्या हो गई थी, विलुप्त हो गई थी भी। नदी कौन सी है, ध्यान रखे, गग्गर नदी है। ठीक है, गग्गर नदी है। अब दूसरी बात भी, अब यहां पर एक जगह मैंने बताई, कौन सी नदी मिली भी, ठीक है, यहां पर एक नदी, जो नदी मिली है वो कौन सी है अभी, वो यहां पर है सरस्वती नदी भी। ठीक है, यहां पर जो नदी मिली है उसका नाम क्या है, सरस्वती नदी भी। एक मिनट, ये कौन सी नदी है अभी, सरस्वती नदी। तो कहां पर मिल रही है, ध्यान रखे, सातराण के अंदर या सतराणा है अभी। ठीक है, जो कहां पर है अभी, पंजाब में अभी। किस में मिली है, ध्यान रखें, गग्गर नदी में मिल गई। ये गग्गर नदी मिल गई। अब मैंने यहां से बताया, यहां से भी, ठीक है, शिवालिक क्षेत्र से नाहन से निकली है कौन सी नदी भी, मार्कंडा नदी। मार्कंडा नदी हरियाणा में प्रवेश कहां से किया, कालाअंब से, कालाअंब से होते हुए कहां पर आई, अंबाड़ा, अंबाड़ा से कुरुक्षेत्र भी। यहां पर मिल गई किस नदी में भी, सरस्वती भी। कहा, कौन सा गांव है, अरुणे गांव है, अरुणे गांव है। और यहीं पर निर्माण किया था सनीसा झील का भी, सनीसा झील का। ठीक है, और पेवा के अंदर पड़ता है, पेवा कुरुक्षेत्र भी। ठीक है, यहां पर अपना पानी प्रवाहित करती है और किसमें मिल जाती है, सरस्वती नदी मिल जाती है अभी। ठीक है, फिर तीसरी नदी एक डिस्कस किया मैंने, टांगरी नदी भी। ठीक है, टांगरी नदी कहां से निकलती है, यहीं से मोरनी की पहाड़ियों से निकलती है अभी। ठीक है, यहीं से मोरनी की पहाड़ियों से निकलती है, मोरनी की पहाड़ियों से निकलती है, मोरनी की पहाड़ियों से निकल कर भी पंचकुला में बहती है, पंचकुला से बहकर कहां पर भी, यहां पर एक जगह है। ठीक है, यहां पर एक जगह जिसका नाम है मुलाना भी। ठीक है, मुलाना कहां पर है, अंबाला में भी। किस नदी मिल जाती है, किस नदी मिल जाती है, ध्यान रखिए, टांगरी, मारकंडा नदी मिल जाती है अभी। ठीक है, मारकंडा नदी मिल जाती है। तो कौन सी नदी बताई, कहां से निकलती है, मोरनी की पहाड़ियों से निकलती है अभी। ठीक है, जो शिवालिक का हिस्सा है। ठीक है, कहां से निकलती है, जिला कौन सा है अभी, पंचकुला से निकलती है अभी। ठीक है, मुख्य नदियों में पूछे तो हरियाणा की एकमात्र ऐसी नदी है जो हरियाणा से ही निकलती है। ठीक है, हरियाणा से ही निकलती है और हरियाणा में मेनली क्या हो जाती है, अपना पानी प्रवाहित कर देती है मारकंडा नदी में भी, ऐसा माना जाता है भी। ठीक है, तो कौन सी नदी है, मोरनी की पहाड़ियों से निकलती है, टांगरी नदी है भी।
क्लियर है। तो चारों ये नदी हमने बता दी भी। गग्गर नदी कहां से निकली भी? गग्गर नदी, ठीक है, डागसाई से निकली। ठीक है, कहां से निकली? डागसाई, हिमाचल प्रदेश शिवालिक की पहाड़ियों से निकली भी। ठीक है, दागसाई, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, सभी की सभी हिमाचल प्रदेश है, यमुना नदी ने छोड़कर भी। यमुना नदी उत्तराखंड से निकलती है, शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है, ये सारी की सारी शिवालिक से है, यमुना नदी को छोड़कर। शिवालिक की पहाड़ियों से निकली, पंचकूला से होते हुए कहां पर आई भी? कैथल, अंबाड़ा, अंबाड़ा से फिर कैथल में आई, कैथल से फिर फतेहाबाद में। ठीक है, यहाँ पर कोई पूछ रहा है तो यहाँ पर मेनली जगह मानी जाती है टोहाना है भी। ठीक है, टोहाना किस जिले में पड़ता है अभी? फतेहाबाद में भी। ठीक है, तो किस जिले में पड़ता है अभी? फतेहाबाद के अंदर पड़ता है, ध्यान रखें। क्लियर है। दूसरी मैंने बात करी टांगरी। टांगरी मोरनी की पहाड़ियों से निकलती है और किस में मिलती है? अंबाड़ा के मुलाना में, अंबाड़ा के मुलाना में मारकंडा नदी मिल जाती है। तीसरी मैंने डिस्कस की, मारकंडा नदी कहां से निकलती है? नाहन क्षेत्र से भी। नाहन क्षेत्र शिवालिक से, जो जिला राज्य है हिमाचल प्रदेश, यहाँ से निकलती है, हरियाणा के काला अम से प्रवेश करती है। काला अम से प्रवेश करते हुई कुरुक्षेत्र में सनिसा झील का निर्माण करते हुए सरस्वती नदी में मिल जाती है। सरस्वती नदी कहां से निकलती है? मैंने बताया था अभी, सरस्वती नदी निकलती है सिरमौर से भी। ठीक है, सिरमौर हिमाचल प्रदेश में, सिरमौर की पहाड़ी हिमाचल प्रदेश से निकलती है। हरियाणा में प्रवेश कहां से करती है? मैंने बताया था अभी, हरियाणा में प्रवेश आदि बद्री से करती है, आदि बद्री से करती है। हरियाणा में प्रवेश आदि बद्री से करती है। तो यमुनानगर से बहती हुई, यमुनानगर से बहती हुई कहां पर आती है अभी? कुरुक्षेत्र में मारकंडा नदी इसका अपना पानी प्रवाहित करती है। बाद में ये यहाँ से क्या हुई? चली जाती है, यहाँ से चली जाती है और गग्गर नदी में, सातराना जगह एक जो पंजाब में है, वहां पर क्या करती है? अपना पानी प्रवाहित करने का काम करती है अभी। क्लियर है। वैसे ही जो चेतांग नदी है, चेतांग नदी है, एक बार ये क्लियर हो गया तो मैं एक बार और डिस्कस करता हूँ चेतांग नदी के बारे में, थोड़ा सा बताता हूँ, ज्यादा उसके बारे में कुछ नहीं है उसमें भी। एक सेकंड भी। ठीक है, देखो भी, यहाँ से शिवालिक, यहाँ पर है शिवालिक की पहाड़ी। ठीक है, यहाँ पर है शिवालिक की पहाड़ी, यहाँ से निकलती है चेतांग नदी। हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है अभी? मेनली ये यमुनानगर से होती हुई, यमुनानगर से होती हुई आती है, मतलब कोई प्रवेश की जगह नहीं है नॉर्मली, बस यमुनानगर जिले से बहती हुई कहाँ पर आती है? ठीक है, ये ध्यान रखे, ये करनाल में भी आएगी भी। ठीक है, ये क्या आएगी? करनाल में, कुरुक्षेत्र में, करनाल जिला नहीं है इसमें। एक सेकंड भाई, ये कौन सा है? यमुनानगर हो गया, यमुनानगर के, ठीक है, ये हाँ, ये रहा करनाल भी। ठीक है, यानी कि दोनों के दोनों इसको शामिल किया जाएगा। एक मिनट रुको। ठीक है, यहां से होते हुए ये, मतलब ये थोड़ी सी इस तरीके से वो करेगी, तो यहां से होते हुए ये कुरुक्षेत्र में आएगी, कुरुक्षेत्र से होते हुए फिर कहां पर जाएगी? जींद में भी। ठीक है, कुरुक्षेत्र सॉरी कैथल में, कैथल से फिर जींद में भी, जींद में आई, जींद से फिर कहां पर जाएगी भी? फतेहाबाद के अंदर, फतेहाबाद से इस तरीके से, मतलब थोड़ा सा कटिंग इसमें है, ध्यान रखें। और ये फिर कहां पर जाएगी भी? सिरसा के अंदर जाने का काम करेगी। सिरसा से फिर जाते हुए कहां पर जाएगी? बटनेर के अंदर, राजस्थान में भी। मतलब इस तरीके से प्रभावित होती है, इन जिलों में मेनली जाती है अभी। चेतांग जो राक्षी नदी है, राक्षी नदी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं, बस ध्यान रखें, यहाँ पर कुरुक्षेत्र में लाडवा नामक स्थान पर किस नदी मिल जाती है अभी? चेतांग नदी में मिल जाती है अभी। ठीक है, चेतांग नदी में कौन सी नदी मिलती है? ध्यान रखिए भी। ठीक है, राक्षसी नदी, जिसे हम राका नदी के नाम से भी जानते हैं भी। ठीक है, तो ये थी हरियाणा की, उत्तर हरियाणा की कंप्लीट नदियां। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे दक्षिण हरियाणा की नदियां भी। ठीक है, हमने उत्तर हरियाणा की नदियों में मुख्य नदी कौन सी देखी है? यमुना, गग्गर, मारकंडा, टांगरी और भी सरस्वती नदी। ये 5 हरियाणा की मुख्य नदियां हैं, परंतु चेतांग और टांगरी भी, चेतांग और राक्षसी नदी भी इंपॉर्टेंट हो जाती है कुछ क्वेश्चनों के हिसाब से, जैसे सिसवाल सभ्यता के हिसाब से, या फिर क्वेश्चन आस्क है कि कहां पर राक्षसी नदी, चेतांग नदी मिलती है, तो कहां पर भी? लाडवा, कुरुक्षेत्र के अंदर भी। ठीक है, तो आज के लिए इतना, मिलते हैं कल, धन्यवाद।